भरी दुनिया में खुद को ढूंढना है, क्योंकि खुद में खुदा ढूंढना भी गजब की बात है. Today we have with us Dr. Sarika Mohta, who is not only a renowned psychologist, but she has worked in the field of education, counseling and training for more than 2 decades. She is a national level certified trainer and अपने करियर में इन्होंने कई भटके हुए राहगीरों को सही राह दिखाई है. Thank you ma'am for joining us today. Thank you so much, Chitra ma'am, for this wonderful introduction. Ma'am, today is World Health Day and आज का जो मेरा आपसे सवाल है बेसिकली वो एक हर स्ट्रगलिंग पर्सन का सवाल है. हाउ टू बी यूनिक, हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड. चित्रा जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके सवाल का जवाब मैं कहानी से देना चाहूँगी. कहानियाँ सुनना हम सभी को पसंद है. एक सिटी के अंदर दो लोगों को, एक व्यक्ति को अवार्ड मिलने वाला होता है और दूसरे व्यक्ति को फांसी की सजा होने वाली होती है. तो वहाँ पर जो रिपोर्टर काम करता है, उस रिपोर्टर को ये पता चलता है कि जिसको अवार्ड मिल रहा है और जिसको फांसी की सजा होने वाली है, दे आर बेसिकली द टू रियल ब्रदर्स. तो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि दोनों सगे भाई हैं और एक को आज अवार्ड मिल रहा है और एक को फांसी की सजा देना मिल रही है. तो उसको बड़ा क्यूरियोसिटी होता है. वो जाता है और इंटरव्यू लेने के लिए जाता है. तो जो प्रोफेसर होते हैं उनके ब्रदर, जिनको बेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा था, उनसे पूछते हैं वो, ठीक है, कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे. तो वो उनको बताते हैं कि मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था. मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे, मेरी मदर थी और हम 2 भाई थे. हम बहुत गरीब थे. घर के हालात बहुत ख़राब थे. घर में खाने को भी प्रॉपरली नहीं था और उनके बीच में पिता जो है कमाने की बजाय शराब पीते थे और हमको और हमारी माँ को मारा पीटा करते थे. तो आप बताएं कि इन परिस्थितियों के अंदर मैं और क्या हो सकता था. जब वो सेकंड ब्रदर के पास जाता है जिसको फांसी की सजा होने वाली होती है, वो भी उनको सेम कहानी सुनाता है, सेम परिस्थिति बताता है कि मेरे पिता ड्रिंक करते थे, मेरी मदर को मारते थे, इन परिस्थितियों में मैं और क्या हो सकता था. राइट? सेम सिचुएशन, सेम स्टोरी, बट द रिजल्ट इज डिफरेंट. वन बिकेम एन एजुकेशनिस्ट एंड द सेकेंड बिकेम अ क्रिमिनल. राइट? और जब दोनों से पूछा गया तो उन्होंने एक ही चीज बोली, परिस्थिति. ठीक है, लेकिन परिस्थिति तो समान थी ना चित्रा जी. फिर दोनों अलग क्यों हो गए? किसने उनको अलग बनाया? उनके सोचने के तरीके में. एक ने उन परिस्थितियों को कैसे इवेल्युएट किया, कैसे सोचा, कैसे परसीव किया कि मेरे घर के ये हालात हैं, मेरी मदर की ये हालत है, पिता का ये हाल है, भाई छोटा है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो इस हालात में अगर मैं भी कुछ नहीं करूंगा तो कौन करेगा. एंड ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही बिकेम, विच वी कैन सी. राइट? एंड सेकेंड जो बच्चा था, उसने इसको कैसे सोचा कि मेरे फादर ड्रिंक करते हैं, वो कुछ नहीं करते, तो ही ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग. राइट? और वो उसकी रियलिटी सेम चीज हो गया. राइट? तो बेसिकली आवर थिंकिंग इज व्हाट मेक्स अस what unique, you can say, or you can say that stand out. So can I say that our thinking is what shapes our world for us? Yes, totally. Because our thinking, our perception is our reality, is our world. दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या है, क्या परिस्थिति है, वो मैटर नहीं करती. मैटर क्या करता है कि मैं उसको कैसे परसीव करती हूँ, मैं उसको मीनिंग कैसे देती हूँ, मैं उसके बारे में सोचती कैसे हूँ. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. चलिए पहले इसी कहानी को लेते हैं. इसी कहानी में देखिए दोनों की परिस्थितियां सेम थी ना, लेकिन उन्होंने कैसे सोचा, दैट चेंज द रियलिटी. राइट? इन द सेम वे एक और एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को आपको किसी ऐसे व्यक्ति को कॉल करना है जिसको आप बहुत एडमायर करती हैं, जिसके बारे में आप बहुत पॉजिटिव थॉट रखती हैं, और आपको कॉल करती हैं, आपकी कुछ सेकेंड्स बात होती है, फोन अचानक कट जाता है. अब आप क्या सोचेंगी? कि किसी चीज़ में बिजी होंगे इसलिए शायद फ़ोन कट गया. बिजी होंगे या और क्या क्या सोच सकती हैं? शायद टाइम नहीं होगा इसलिए फोन, नेटवर्क इश्यू होगा, नेटवर्क की वजह से कट गया होगा. राइट? अब आपको एक ऐसे व्यक्ति को कॉल करना पड़ता है जिसको आप कॉल करना नहीं चाहते और आपको लगता है कि वो आपका फोन में नहीं उठाएगा शायद. राइट? अब आप कॉल करती हैं और कॉल कट जाता है. अब आप क्या सोचेंगी? पता नहीं खुद को क्या समझती हैं, शायद मुझसे ही दिक्कत है. राइट? इसलिए मेरा फोन काट दिया. राइट? यही सब सोचेंगी. तो बेसिकली सिचुएशन सेम थी, फोन आपने लगाया और फोन कट हो गया. राइट? बट एक व्यक्ति का फोन कट होने पर आपने क्या सोचा कि फोन कट गया होगा, नेटवर्क इश्यू होगा या व्यक्ति बिजी होगा. दूसरे तरीके में आपने क्या सोचा, मुझसे ही प्रॉब्लम है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता था. राइट? द इंसिडेंट इज सेम,
बट योर थिंकिंग टूवर्ड दैट पर्सन, ठीक है, चेंज योर परसेप्शन, चेंज योर रियलिटी। और अब जब वो फ्रेंड आपको मिलेंगे, दोनों वो दो लोग जब आपको मिलेंगे, अब आप कैसे बिहेव करेंगी? To one, I'll be like कि कॉल किया था, आप शायद बिजी थे, and for the second I'm not going to look to the person. Right? So in these, मतलब in this example, I just going to give you the crux, or you can say essence of psychology, that is thinking, feeling and action. Entire psychology work on this कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा महसूस करते हैं, राइट? जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप अपने फ्रेंड के बारे में, जिसके भी आपने कॉल किया, पॉजिटिव सोचती थी तो आप पॉजिटिव उसके बारे में फील करती थी, राइट? और जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही हम बिहेव करते हैं या एक्शन करते हैं, राइट? Yes, ma'am. So, if I sum up to this, can we say that our perception creates our reality for us? Yes. We can say that. Yes. Then how can we control it? Is there any way we can control our course of action? I already told you thinking, feeling and action. सिंपल. आप इनमें से तीनों में से किसी भी एक को चेंज कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. आप थिंकिंग चेंज करेंगे, आपका फीलिंग बदल जाएगा, और फीलिंग को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्शन बदल जाएगा. ठीक है, इसको भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं. आप अपना आंख बंद कीजिएगा, ठीक है, और जो भी मैं आपको करने को कहती हूँ आप उसको एक्शन में, इमेजिनरी एक्शन में कीजिएगा. ठीक है, हमारे दर्शक चाहे तो हमारे साथ वो भी इस एक्ट को कर सकते हैं. जस्ट क्लोज योर आइज एंड जो भी मैं आपको कहूँगी आपको विथ एक्शन वो करना है, राइट? आप बहुत गुस्सा हैं, बहुत परेशान हैं किसी चीज़ से, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आप बहुत गुस्सा हैं, इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अपने विचारों में हैं, इन नेगेटिव आप अपने विचारों में हैं, और तभी आपको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है. एक छोटा बच्चा है आपके पास जो रो रहा है, उस बच्चे को आप रोते हुए नहीं देख सकती, तो आपको उस बच्चे को झुककर उठाना है गोद में और चुप कराना है गोदी में लेकर. बच्चे को उठाइए और चुप कराइए. आप एक्शन भी कीजिए, बच्चों को जैसे चुप करा रही है वैसे आपके एक्शन भी आने चाहिए. बच्चा अब चुप हो गया है, उसको धीरे से बगल में रख दीजिए. आपने बच्चे को नीचे रखा ही है, और अभी सामने से, आपके सामने से एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जो आपकी इन सारी फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स की वजह है. आपको लगता है यही वो व्यक्ति है जिन्होंने आपकी पूरी जिंदगी को, मतलब जिंदगी की जितनी प्रॉब्लम है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो आप एक जम के जोरदार चमाटा, मतलब थप्पड़ लगा दीजिए उस व्यक्ति को. हाथ का एक्शन कीजिए चित्रा मैम साथ में जी. अब आपने इतनी जोर से चांटा लगाया कि व्यक्ति नीचे गिर गया है, आप उसको एक किक भी लगा दीजिए पैरों से. आप इसी गुस्से में हैं, और तभी आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिनको आप बहुत एडमायर और बहुत रिस्पेक्ट करती हैं. झुककर उनके पैर छू लीजिए. अब आपके जो गुरुदेव जो आपके सामने हैं वो आपसे कोई विश मांगने को कह रहे हैं. उस विश में जितने भी आपके वेल विशर्स हैं या जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके लिए हाथ जोड़कर, प्रेयर के अंदर हाथ जोड़कर उनके लिए आप ब्लेसिंग मांग लीजिए, कुछ दुआएं मांग लीजिए. अपने हाथों को ब्लेसिंग की मुद्रा में लाएं और सबको ब्लेसिंग्स दें. आप खुद ब्लेसिंग की मुद्रा में अपने हाथ लाएं और सबको ब्लेसिंग्स दें. अब धीरे से अपनी आंखें खोल लें. कुछ महसूस किया आपने? चेंज इन इमोशन. चेंज इन इमोशन विथ एवरी एक्शन. जब हमने जब ये शुरू किया उस समय आप परेशान और फ्रस्ट्रेटेड थी, लेकिन जैसे ही एक बच्चा रो रहा था और बच्चे को आपने गोद में उठाया, क्या जब आप बच्चे को आपने गोद में उठाया क्या उस समय भी आप परेशान थी या रह पाई? नहीं. राइट? जिस समय आप किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार रही थी या किक मार रही थी, क्या उस समय आप नेगेटिव रह पाई? उस टाइम पर जब उन पे किया तब अंदर से वो फ्रस्ट्रेशन थी, ठीक है. लेकिन जिस समय जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आए, ठीक है, जो आप जिनको एडमायर करती हैं, और आपने उनके पैर छुए, तो क्या आपका भाव बदला मन का? ठीक है. जब आपने हाथ जोड़े और जब आपने ब्लेसिंग के लिए हाथ उठाए, क्या आपके मन का भाव बदला? क्या आपके मन का भाव थप्पड़ मारने में और हाथ जोड़ने में सेम था? नहीं था. राइट? इट वाज डिफरेंट. राइट, बिकॉज जैसे ही आपका एक्शन बदला आपका फीलिंग बदल गया. राइट? और फीलिंग बदलते ही थॉट बदल जाएगा. सो दिस इज अ कंटिन्यूम. आप इसमें से किसी को भी चेंज कीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली बदल जाएगा. हैव यू हर्ड गीता? यस मैम. गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देयर आर 3 ways.
right? To attain the moksha or to that supreme, that is ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग. हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है और अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को उस मार्ग का चयन करना चाहिए. ठीक है. कोई व्यक्ति बहुत एक्शन ओरिएंटेड है जिसमें रजोगुण जो प्रधान है, तो अगर वो व्यक्ति जो है उसे क्या करना चाहिए, कर्म मार्ग का चयन करना चाहिए. अगर वो भक्ति मार्ग का चयन करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, राइट? या फिर वो वन मोर वी विल टॉकिंग ना, ज्ञान मार्ग का चयन करेगा तो वो उसको भी नहीं कर पाएगा, राइट? तो हमें अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अपने मार्ग का चुनाव करना चाहिए. द सेम वे इज हेयर, थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन. किसी एक को चेंज करने पे पूरा कॉन्टिन्यूम, आपका पूरा बिहेवियर बदल जाएगा, एक्शन बदल जाएगा. तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग असेस करें कि आपके लिए किसको बदलना आसान है. क्या मेरे लिए एक्शन बदलना ईजी रहेगा, या मेरे लिए फीलिंग बदलना आसान होगा, या थिंकिंग? जैसे ही आप एक बदलेंगे बाकी सब अपने आप बदल जाएगा. Thank you, ma'am, for this wonderful thing. Now we have the essence here that our thinking is what shapes our world and our perception is what creates our reality. Thank you very much. And now we have the essence that we can shape the course of our life by changing one of the following: thinking, feeling, or action. Thank you very much for joining us for today's session. Thank you, ma'am.